नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंट से संबंधित महत्वपूर्ण मॉडल पेपर कहें या आप कह सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, सब आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप बीकॉम एमकॉम की कोचिंग 11-12 कॉमर्स से संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनकी कोचिंग बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक, तो हमने पूरी की पूरी कोचिंग अपनी उतार दी है ऑनलाइन। ठीक है, तो यदि आपकी इच्छा है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल करेंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखो भैया, कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहता है नोट। पहला नोट आपको देखना है, नोट, रुपए वाली नोट नहीं, नोट। कहता है सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। निर्देशानुसार में खंड आ कहता है नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, एक को प्रश्न नहीं छोड़ना है। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। 50 शब्द का मतलब जो कॉपी मिलेगी एक पेज में 2 प्रश्न 50 शब्दों वाला रहेगा। गलती नहीं करना है, जैसे बता रहा हूँ। 50 शब्द का मतलब कम से कम 5 लाइन 4 लाइन अच्छे से लिख लेंगे तब नंबर मिलेगा, बिना अच्छे से लिखे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। पहला, संचयी ऋण पत्र क्या है? उत्तर नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्रश्न बता रहा हूं। उत्तर कहां बना, इसमें सिर्फ मॉडल पेपर बता रहा हूं आपको। संचयी ऋण पत्र वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। कहीं पढ़ने को नहीं मिल रहा है तो नाम मात्र के शुल्क में हम पूरी की पूरी अकाउंटिंग किसी भी बीकॉम एमकॉम के छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध है हमारे पास। ठीक है, अपना भी प्रचार कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ। कहता है विभिन्न प्रकार के अंशों को समझाइए। क्या प्रकार के अंश होते हैं, कुछ पता है? पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पता कीजिए, याद कीजिए। अधिलाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सुपर प्रॉफिट मेथड, ख्याति वाला चैप्टर होता है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। शोधन कोष को सिंकिंग फंड कहते हैं। शोधन कोष को सिंकिंग फंड क्या है? अल्पमतधारी अंशधारियों के हित को समझाइए। सूत्रधारी कंपनी वाला चैप्टर पढ़ना पड़ता है इसमें। कोष के मुख्य स्रोत एवं उपयोग बताइए। कोष के मुख्य स्रोत का मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ खर्चा किया जाता है। उपयोग का मतलब कहाँ कहाँ खर्चा किया जाता है। कॉपी में लिखना पड़ेगा, बहाने नहीं चलेंगे। अगला है, ये हो गया कंपनियों के एकीकरण की अवधारणा को समझाइए। एकीकरण, ठीक है। सभी क्लास उपलब्ध है अपने पास, उपलब्ध हैं। कुछ यूट्यूब पर, कुछ के लिए फीस भी लेते हैं, फ्री में पूरा नहीं पढ़ाते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ स्पष्ट बात, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान भी करते हैं। फ्री में नहीं पढ़ाया जाता। वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो अपनी अपलोड है, उसको आप पढ़िए। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, पूरी तैयारी, तो पेड क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बहुत ही कम शुल्क में है। अगला है लाभ हानि विनियोजन खाता, प्रॉफिट लॉस इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डेबिट मद में, क्रेडिट मद में दिखाई जाने वाली मदें बताइए। कंपनी के समापन से क्या आशय है, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। 10वां नंबर, एकीकृत आर्थिक चिट्ठा क्या है? सूत्रधारी कंपनी वाले चैप्टर में मिलेगा आपको। इतना 10 प्रश्न है। आप चाहे कॉरपोरेट टैक्स, कॉरपोरेट अकाउंटिंग का पेपर देंगे, कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर देंगे, आया है। चलो कोई बात नहीं, इतना अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आगे चलते हैं। आगे
खंडवा, खंडवा में कहता है 200 शब्द में लिखना है। 200 शब्द का मतलब कम से कम 2 पेज। और पेपर में पूछेगा तो स्टूडेंट करते क्या है, कहेंगे भैया हम तो पूरा कर दिए, पूरा इसको नहीं माना जाएगा। 200 शब्द बोला है, 200 शब्द में लिखेंगे तब पूरा माना जाएगा, अगर नहीं लिखेंगे तो नहीं पूरा माना जाएगा। क्या नहीं पूरा माना जाएगा। कहता है शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किन किन विधियों द्वारा किया जा सकता है, प्रत्येक विधि के संबंध में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। भैया उत्तर तो नहीं बता सकते हम इस तरह, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बता रहे हैं। अपनी वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी अपलोड है, कुछ अपलोड है जो लाइन से है भैया, उसके लिए मैंने आपको बता दिया प्रोसेस। तो देखो रटने वाली चीज़ नहीं, समझने वाली चीज़ें हैं सब। अब आगे गाड़ी चलती है हमारी। अथवा, ये और बड़ा क्वेश्चन आ गया। अब ओ वाला लिखोगे तो ठीक है, सवाल लगाओगे तो और दिक्कत है। सवाल वाले में क्या कहता है, देखो एक सीमित कंपनी ने 100 रुपये वाले 10,000 अंशों के लिए 10 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर अंशों को निर्गमित कर रहा है। कोई बात नहीं है, निर्गमित कर रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रविवरण में कहा गया है आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय याचना। प्रश्न बेहतर है। ऐसे ही प्रश्न कॉरपोरेट अकाउंट चाहे पेपर दे, चाहे कॉरपोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर दे, ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। बड़ा प्रश्न है। तो आपको मैं एक बार फिर कर देता हूँ, आप इसको यहीं पर रोक करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जैसा कि इतना अतिरिक्त आवेदन बोला है। देख लीजिए, आप लिख सकते हैं। ऐसे धीरे से ऐसे कर लेंगे। आगे थोड़ा से जर्नल प्रविष्टियां कीजिए तक है। अगला इसको बड़ा करते हैं। हाँ, ख्याति से आप क्या समझते हैं? काल्पनिक आंकड़ों की सहायता से ख्याति की मूल्यांकन की विधियों को समझाइए। पहली बात तो पूछा ख्याति से आप क्या समझते हैं? जितनी विधियां हैं पैसा लिख करके सबका सूत्र लिखिए, पैसा लिख करके वो बताइए कैसे सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन। तलपट से व्यापारिक लाभ एवं हानि खाता, व्यापारिक खाता बनाइए, लाभ हानि खाता बनाइए और चिट्ठा बनाइए। और किस चीज़ का आपको पता है? कंपनी वाला है, ये कंपनी वाला है। तो आप देख सकते हैं तलपट बना के दिया गया है, सब सूचनाएं दी गई हैं। अतिरिक्त सूचना दी गई है, ठीक, अतिरिक्त सूचना दी गई है। ये कंपनियों का अंतिम खाता चैप्टर होता है। अगला है चौथा, हस्तांतरित कंपनी की पुस्तकों में कौन कौन सी जर्नल प्रविष्टियाँ की जाती है। इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एकीकरण वाला चैप्टर अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, सब चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ा जाता है तब ये सब क्वेश्चन लोग सॉल्व कर पाते हैं। ये नॉर्मल बात नहीं होती है, अच्छी बात होती है। कहता है निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठे एवं सूचनाओं में समेकित आर्थिक चिट्ठा। समेकित आर्थिक चिट्ठा का मतलब क्या होता है? ये सूत्रधारी कंपनी वाला, सूत्रधारी सहायक कंपनी वाला। एकदम आसान प्रश्न है, लेकिन नहीं, आसान भी प्रश्न है, इतना नहीं है, लेकिन मीडियम प्रश्न पूछा गया पेपर में। ये जो सूचनाएं दी गई हैं 2, 3, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला कहता है टाटा आयरन स्टील से संबंधित प्रश्न है, रॉयल्टी का प्रश्न है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से संबंधित। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 50 वीडियो अपने पास उपलब्ध हैं पेड क्लास में। बाकी यूट्यूब पर भी कुछ वीडियो डाली गई हैं, जो 2-4 वीडियो डाली गई होंगी। 5वां नंबर प्रश्न, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ना होता है। डियर कैंडिडेट, डियर स्टूडेंट, हमारे प्यारे भाई बहन जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, समुद्री यात्रा खाता किसे कहते हैं? क्या आशय है? कैसे बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? अगला है अंशधारियों तथा पूर्वाधिकार लेनदारों के संबंध में वर्तमान कंपनी की स्थिति बताइए आप। प्रावधान क्या है कंपनी अधिनियम का?
सा नंबर है, कह रहा है 500 शब्दों में किन्हीं 2 प्रश्नों को करना पड़ेगा आपको, बस 2 ही प्रश्न करना है इसमें, जो आए आपको। टिका दिया गया है। व्यापार खाता ये है वित्तीय लेखांकन वाला, जो इसके पहले था वो कंपनी वाला था। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा बनाना है इसमें। देखो जो सूचनाएं दी गई हैं हम आपको शो करा दे रहे हैं, ऐसे लिख लीजिए, यहीं शुरू है। ऐसे ऐसे शुरू है, यहाँ तक है, देखो ना पूरा। आठवां नंबर प्रश्न, आठवां नंबर में क्या बोल रहा है? आठवां नंबर में बोल रहा है एकीकरण वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, इसको रोक कर लिख सकते हैं। 9वां नंबर प्रश्न रॉयल्टी वाले संबंधित है, रॉयल्टी वाले संबंधित है। देखो ये प्रश्न है, ये बीकॉम के पेपर में बहुत पूछा जाता है, एमकॉम के पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी वीडियो अपने पास उपलब्ध है। 10वां नंबर प्रश्न कंपनी के समापन पर क्या बनाया जाता है? स्थिति विवरण, कमी खाता, दिवालिया वगैरह है। ठीक है, इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी।